दुनिया में ना इंसान और इंसान की नफ्सियात को समझने के लिए बेशुमार तजुर्बे इंसानों पे भी किए गए हैं, और इंसानों पे तजुर्बा करने से पहले कई ऐसी स्पीशीज हैं जिन पे तजुर्बे किए गए हैं। ये जो मेंढक है, मेंढक, अब बायोलॉजी वालों को पता है इस पे ही एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं आप, मेंढक पे ही तजुर्बा क्यों होता है। फ्रॉग जो है वो इंसानी जो सिस्टम है, हार्ट का, बॉडी का, मसल्स का, न्यूरो का, बेशुमार तरह की जो सिमिलैरिटीज, हालांकि है छोटा लेकिन उसकी सिमिलैरिटी इंसानी जिस्म के साथ बहुत ज्यादा। तो लिहाजा आपने जब भी एक्सपेरिमेंट इंसान पे करना, आप कहते हैं यार अब इंसान की चीर फाड़ तो मेडिकल जाके करेंगे, निश्तर में जाके करेंगे, निश्तर मेडिकल में जाके करेंगे ना, उधर पढ़ेंगे, लेकिन हम उससे पहले तजर्बा किस पे कर लेते हैं, फ्रॉग पे कर लेते हैं। इस तरह बड़ी स्पीशीज है। एक और स्पीशी है जिस पे बड़े तजर्बे हुए हैं, वो भी बड़ा करीब करीब है इंसान के समझने के लिए, वो है चूहा, माउस। ठीक है जी, ये कंप्यूटर वाला माउस नहीं, पूशल वाला प्रॉपर माउस माउस पे बड़े तजर्बे हुए हैं। इसी तरह एक तजर्बा दुनिया की हिस्ट्री में हुआ, वो तजर्बा जो था वो एक फिनोमेना को समझने के लिए था, जो आज का मेरा टॉपिक है। ये तजर्बा था ग्रास होपर पे, जो घास का टिड्डा नहीं होता, ये ग्रास होपर जो था, इस पे जब तजर्बा किया गया, ये तजर्बा जरा सुनिएगा क्या था। दुनिया में जो अमेरिकन ग्रास होपर है उसकी जंप जो है, ये जंप लगाता है, अच्छा लगता है, उड़ता है, लेकिन अगर आप इसे कभी पकड़ के देखें ना प्रॉपर टिड्डे को, तो ये इसके पर नहीं होते, इसके जो पर है वो अगर हों भी तो बड़े ही खफीफ से होते हैं। असल इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लाइक स्प्रिंग्स इसकी टांगे होती हैं, और ये 6 टांगे इसकी होती हैं, और ये 6 टांगे बिल्कुल लाइक स्प्रिंग जंप करता है, यानी ऐसे जंप करता है, और इसकी जो जंप होती है वो कितनी होती है, 6 फीट, 6 फीट, अच्छी खासी एक बन जाती है जी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि ग्रास होपर्स को लेकर एक शेल में रखा, शीशे के शेल में, ताकि देख सकें ये क्या कर रहा है, और एक कोने पे वो छोड़े, लेकिन उस शेल की, उस कैप्सूल की जो लेंथ थी वो थी 5 फीट। जंप कितनी लगा सकता था, लिहाजा वो जंप लगाता था, वो तो जंप लगाएगा 6 की, लेकिन जब टक्कर होगी तो क्या होगा, पेन। जब पेन होगी तो वो जो नेचुरल सॉफ्टवेयर है 6 फीट का, अंदर फिट है ना, वो तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर और हर स्पीशी के अंदर एक सेंस रखी है जीने की, जिसको क्या कहते हैं, सर्वाइवल की किट। मैस्लो हायरार्की क्या कहती है, सर्वाइवल की किट हर बंदे के अंदर, हर इंसान के अंदर। करंट लगती है, झटका लगता है, हाथ पीछे चल जाता है, सुई लगती है, हाथ पीछे खींच लेते हैं, ऊंची आवाज अभी आएगी, सारे काम पेंगे, ये सर्वाइवल की। इस तरह हर स्पीशी के अंदर, हर मखलूक के अंदर क्या है, एक सेंस है, कॉन्शियसनेस है, एक शऊर है जिससे जीना है। तो जैसे वो उसने जंप करना शुरू किया, 3-4 दिन गुजरे, वो जंप करता था, टक्कर होती थी, फिर जंप, देखते रहे। 3-4 दिन के बाद उस ग्रास रूपर ग्रुप को निकाला, और जब उसको छोड़ा, खुली जगह पे छोड़ा, आप जानते हैं उसकी जंप क्या हो चुकी थी, उसकी जंप 6 फीट खत्म होके 5 फीट हो चुकी थी। उन्होंने फिर डाला दोबारा सेकंड ग्रुप, उसको 4 फीट में डाल दिया, और निकाला जब कुछ दिन के बाद, तो वो फिर, क्योंकि हर जीरो में, हर कॉन्शियस रखने वाली स्पीशीज, जिंदा चीज में पेन से बचने का मैकेनिज्म है। क्या बोला, हर कोई पेन से बचना चाहता है, हर कोई। इवन इतनी ज्यादा है जिबिल्लत अनवा में, बिलखसूस जानवरों में, वो पेन से बचने के लिए आपको मार देते हैं। पहले सांप क्यों डंग मारता है बताएं, वो उसे लगता है ये मुझे मार देगा। शेर क्यों हमला करता है, डॉग के बारे में क्यों कहते हैं कि जब डॉग आपको लगे कि पड़ जाना तो उसकी आंखों में ना देखो, 2 वजूहात हैं। वो आंखों में देखोगे, आंखें वो रीड करेगा, वो आपकी इनसिक्योरिटी को भी भांपेगा, उसका जो स्कैनर है वो आपसे तेज है कुछ चीजों, वो फौरन उस इनसिक्योरिटी को भांपेगा, उसे लगेगा कि यहीं ये कहीं इनसिक्योर होकर मेरे पे हमला ना कर दे, इससे पहले कि ये वो सोचो साथ ही हमला कर देगा। तो कुत्ता पड़ता है तो क्या कहते हैं जी, कि आप उसकी आंखों में ना देखें, दूसरा भागे ना, वहीं खड़े हो जाए, और कोई हेल्प
के लिए पुकारें किसी को, स्पोर्ट ढूंढें, भागेंगे तो उसकी स्पीड तेज है। वापस आता हूं, 4 फुट पे रखा तो वो जब बाहर निकाल के देखा वो भूल चुका था और उसकी जो लेंथ थी जंप की वो 4 फुट हो चुकी। करते करते 3 पे, फिर 2 पे। आखिरी तजुर्बा बड़ा कमाल का था। वो तजुर्बा ये था कि उन्होंने उसको एक छोटे से, उसके अपने कद के मुताबिक 3 इंच उसकी लेंथ थी, इतनी सी डब्बी के अंदर डाल दिया, माचिस की डब्बी की तरह, और कुछ दिन रखा और बाहर निकाला। आप सुन के हैरान होंगे, वो जंप लगाना भूल चुका था क्योंकि उसके माइंड का वो सॉफ्टवेयर उड़ गया था जो सॉफ्टवेयर कहता था 6 फुट की जंप है। वो ट्राई करता था, ट्राई करके जब मूव नहीं किया रहता तो उसके माइंड को मैसेज आता था बार बार कि 6 फुट की जंप तो लग ही नहीं सकती। लिहाजा अब बाहर रखा गया तो सामने कोई शल नहीं था, कोई माचिस नहीं था, सामने टक्कर नहीं थी, लेकिन जंप लगाना। ये मैंने एक मिसाल दी है, मैं दूसरी मिसाल दे देता हूं। ये मिसाल आपने सुनी होगी और फिर आपसे रिलेट करूंगा दोनों मिसालों को, हमारे साथ क्या होता। दूसरी मिसाल क्या है, हाथी। अगर आप कभी जाके देखें चिड़ियाघर का हाथी, या फिर दुनिया में जो सबसे फेमस हाथी हैं वो या अफ्रीका में है या श्रीलंका में है। अफ्रीका तो अभी मैं नहीं गया, जाना है मैंने, लेकिन श्रीलंका वाले हाथी मैंने देखे हैं। उनकी हाइट यकीन कीजिए छत को लगता हाथी, बिल्डोजर की तरह। वो जंगल से लाते हैं, छोटा सा बच्चा होता है, उसकी पाँव को एक छोटी सी संगली जंजीर बांध देते हैं और वो जंजीर दूसरे सिरे पे एक किल्ला होता है, हुक, उसके साथ बांध देते हैं। नया नया आया होता है, ट्राई करता है, जोर लगाता है, जंजीर तगड़ी होती है, इतनी जान इसमें नहीं होती। बड़ा होना शुरू होता है, वो जंजीर उसके मुताबिक करते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो जंजीर हुक से खोल देते हैं लेकिन पाँव को लगी रहती है। वो भागता नहीं है, वो ट्राई करना छोड़ देता है, वो कोशिश करना छोड़ देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जंजीर जो पाँव को लगी हुई थी वो कहां लग चुकी है। और मेरा जुमला आज का पहला जुमला ये है, जिसकी सोच को जंगरा लगा हुआ है, जिसकी सोच को ताला लगा हुआ है, जिसकी सोच को जंजीर लगी हुई है, वो बड़ा नहीं सोच सकता। बड़ा सोचने के लिए सबसे पहले वो जंजीरें, वो लॉक्स खोलने पड़ते हैं जो पहले से लगे हुए हैं। और वो क्या है, सुन लें, वो 3 है जंजीरें जो आपको इस माशरे में, मुझे, हम सबको लगी हुई। हम में से कोई भी गैर मामूली इंसान बनेगा, बड़ा इंसान बनेगा, कामयाब होगा, सबसे पहले उसे लॉक नंबर 1, लॉक नंबर 2, लॉक नंबर 3 खोलना पड़ेगा। लॉक नंबर 1 क्या है? अमेरिका जैसे मुल्क में एक दफा रिसर्च हुई, 17 साल की उम्र तक एक नौजवान बच्चे को, पैदा होने से 17 साल तक, दी वर्ड नो, नहीं, तुम नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, पता कितनी दफा सुना होता है उसने? अमेरिका में 1 लाख दफा। पाकिस्तान तो माशाल्लाह पूरा ही नो है। हमारे यहां जरा सोचे, अमेरिका जैसे मुहज्जम माशरे में कहा जा रहा है कि बच्चों को नो का वर्ड, नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते, नो, 1 लाख दफा। शायद हम 10 लाख दफा कहते होंगे। अब होता क्या है, जब भी एक बच्चा पैदा हुआ जिसको अल्लाह ने पैदाइशी क्रिएटिव रखा था, ये पहली बात बता दूं, बच्चा क्या होता है पैदाइशी, वो अपनी इमेजिनेशन में चांद तोड़ने की बातें करता है, वो दुनिया फतह करने की बातें करता है, वो अपने खिलौनों से खेल रहा होता है लेकिन उन्हें असल समझ रहा होता है। इतनी हाई इमेजिनेशन स्किल होती है जो कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है। कामयाब होने के लिए माइंड की जो मूवी चल रहा है, इमेजिनेशन, वो बहुत जरूरी है। जिसके माइंड में आज यहां बैठे माइंड में मूवी चल रही है ना कि मैं एक कामयाब इंसान बन गया हूं और पहुंच चुका हूं, वो बन जाएगा। ये इतना बड़ा कह लीजिए एक सुपर कंप्यूटर अल्लाह ने आपको दिया, इसको एक दफा मैसेज दे दे आप, इसको समझ आ जाए, एक बार इसे समझ आ जाए मैंने करना क्या है, उसके बाद से कोई रोक नहीं सकता। वो जो पांव की जंजीर हाथी को लगी और हमारे यहां लगी होती है जंजीर, पहली जंजीर वो हमें हमारी तरबियत में लगती है, फ्रॉम एवरीवेयर, नो यू कांट, तुम नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। लो जी, ऐस बरादरी का मुंडा तो कदे कामयाब ही नहीं होया। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये मैंने वाकयात कहीं सुनाए हुए कि आई वाज इन द 8th क्लास एंड वंस आई वाज टॉकिंग, मैं बोल रहा था एक अपने साथ वाले फेलो के साथ, जो क्लास का टीचर था उसने पकड़ लिया, पकड़ा तो उसने कहा जी हाथ करो, स्टिकें पढ़नी थी क्योंकि क्लास चल रही थी और हम बातें कर रहे थे। तो टीचर ने पहले पूछा कि क्या बात कर रहे थे, मैंने कहा सॉरी सर मैंने नहीं बतानी।
उसको भी मैंने हाथ पकड़ के दबाया, बतानी नहीं है। अब टीचर देख रहा था, उसने कहा कि यकीनन कोई ना कोई, तो वो मैं हाथ दबाऊं वो कि नहीं, तो उसने को 2-3 रख के ना उसको लगाई। वो बेचारा कमजोर था, उसका जल्दी सॉफ्टवेयर अप टू डेट हो गया। देखिए ना, टर्म्स भी कितनी चेंज हो गई है ना। उसका सॉफ्टवेयर अप टू डेट हो गया। उसने कहा कि सर ये कह रहा था, ये लड़का कह रहा था कि मैं बड़े होके किताबें लिखूंगा। उसको 3 पढ़ी थी, मुझे 10 पढ़ी। कहना शक्ल देखी अपनी। वो किताबें पढ़ते हो नहीं, लिखोगे कहां से? आज मेरी 14 किताबें हैं और कई किताबें फ्रांसीसी जुबान में, पश्तो जुबान में, सिंधी जुबान में तर्जमा हो चुकी हैं। अगर मैं उस वाक्य को सीरियस ले लेता, आप जानते हैं उससे क्या होता? यहां ताला लग जाता। जिंदगी में तरक्की करने के लिए रूल नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूं, बिस्ती प्रूफ हो जो। ये जितने भी छुई मुई की तरह इधर बैठे हुए ना, हाय मुझे कह दिए, वाकई कह दिए, ना करें, मैंने नहीं बात करनी, गए। ऐसा बंदा तरक्की नहीं कर सकता। माजरत के साथ जिन्होंने जिंदगी में कुछ भी ताना दिया है, नेगेटिव कहा है, जान छुड़ाओ यार। कालू सलामा, कुरान में अल्लाह कहता है जाहिल मिल गया, एक ही सलूक है उसके साथ, मैनू जान दे, मेरे निक्के निक्के बच्चे ने। पहला काम तो आज से सीख लीजिए, ये गिरा खोल दीजिए। दुनिया ना बताए कि आपकी वर्थ क्या है, आपको पता है, आपके रब को पता है। ये सौदा, दिलों का सौदा वो खरीदार है, उसको नीतों का हाल पता है। इधर बैठा कोई ऐसा होगा जो कहेगा या अल्लाह मैं इतना लायक तो नहीं हूं, ये आज कासिम अली शाह आया, इसने बातें ऐसी की हैं, मेरा तवक्कल और ईमान तेरे पे बढ़ गया। एक अथरू चाहिए सिर्फ एक फैसला करने के लिए, या वारी ताला मैं मस्कीन हूं, कीड़ी जितनी औकात है, मेहरबानी फरमा, मुल्तान में एस्पायर कॉलेज में पढ़ूं, यहां से सफर शुरू कर रहा हूं, मैं कसम खाता हूं यहां से सफर शुरू करके भी आप आसमान तक पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जो आपको आज क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, मैं कसम खाता हूं हमें नहीं मिली यार, वो हमें तो मिली नहीं ना, बड़े चैलेंज थे। मैं तो अपनी स्टोरी में हमेशा कहता हूं मैंने जीरो से नहीं, मैंने माइनस से लाइफ को शुरू किया। माइनस, जिसमें आपको खुद ट्यूशनें पढ़ा के अपनी फीसें देनी पड़ रही हैं, मजदूरियां करके अपनी फीसें देनी पड़ रही हैं। आप में से तो बड़े कम लोग होंगे जो जॉब करके साथ पढ़ भी रहे हो, ज्यादातर की फीस तो वालिद वालदा दे रहे होंगे, ज्यादातर। आगे चलते, दूसरा जंदरा और ताला जो लगता है, सेकंड लॉक। ये सेकंड लॉक लगाता है एजुकेशन सिस्टम, और ये क्या है? ये आपको बने बनाए ट्रैक्स पे चला रहा है। गुलामी की बदतरीन शक्ल यह है कि आप खुद से ना सोच सके, आप सेल्फ डिस्कवरी की तरफ ना जाएं, आप बड़ा ना सोचें कि हमारे घर वाले हमें के पैदाइशी डॉक्टर, पैदाइशी को टीका होना लगवा लें, माएँ लगवा लें, बच्चों को लगे वैक्सीनेशन, डॉक्टरी का टीका लग गया, पोलियो के कतरे पी रहे हैं, नहीं जी इंजीनियरिंग के कतरे पी लिए, जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कतरे पीने हैं। बच्चा कहे नहीं नहीं मुझे केमिकल के पिलाएं, मैंने नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी। एक बच्चा कहे नहीं नहीं एआई का दौर आ गया, उसका टीका लगवा, एआई का टीका लगवा दे रियासत साहब, लाइनें लगी हुई हैं। सर मेहरबानी फरमा के दुनिया में नए प्रोफेशंस आ रहे हैं, आने वाला सारा जमाना एआई का, आईटी का, बायोटेक का है। 2050 के बाद जो सर्टेनिटी है जिंदा रहने की, वो इतनी बढ़ जाएगी कि मौत चॉइस के तौर पे लेनी पड़ेगी। मुश्किल बात कही है मैंने। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आज से 20 साल पहले कहता कि आईफोन 15 आ चुका होगा तो आपने मेरा मजाक उड़ाना था, ऐसे कैसे हो सकता? 30 साल पहले जो मेरे भाई और बहनें 40 साल की उम्र के मेरी तरह बैठे हैं, अगर 30 साल पहले को कहता कि तार के बगैर फोन होगा और तस्वीर जाएगी, वीडियो जाएगी, डाटा जाएगा, तो उसे कहता सर जी एड्डी लंबी ना छो। किस तरह हो सकता है? 80-89 में ना जी नया नया रिमोट कंट्रोल वाला टीवी आया, लोग हैरान होते थे कि यार ये बटन उधर जाके क्यों नहीं दबाना पड़ता है, कैसे चल रहा है। और आज देखें टेक्नोलॉजी, आने वाले कुछ सालों में दुनिया में जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है मेरी बात को सेकंड करेंगे कि एक छोटा सा सेल डालना है जिस्म में, अगर किडनी खत्म हो गया नया किडनी आ जाएगा। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी के साथ तरक्की कर, और हम बैठे डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। अल्लाह के बंदो कुछ नया सोचो। दुनिया में नए प्रोफेशन मर्ज हो रहे हैं, नई फील्ड्स आ रही हैं, दुनिया डिजिटल हो रही है। और फिर वो कल मैंने बात कही थी कि हम वॉशरूम में जाएं तो वहां लिखा होता है तू इत्थे बैठा दुनिया चंद पे पहुंच गई है।
हम क्या कर रहे हैं यार? मुल्तान में होने में हर्ज नहीं है, हर्ज है सोच बड़ी ना होना। किसी की सोच अगर बड़ी नहीं है, मैं उसका क्या करूं? ये मैं क्यों लेक्चर देने आया हूं? क्यों मैंने 3 दिन का चिल्ला काटा है लाहौर से छोड़ के, अपनी मोहब्बत पे अपना पेट्रोल जला के? और ये मेरे मेजबानों की मेहरबानी की, इन्होंने सारे अरेंजमेंट किए बगैर किसी लालच के, बगैर 1 रुपया लिए। 3 दिन इतने मैंने लेक्चर दिए, कल परसों से अब तक मिलाए 8-10 एक्टिविटीज बन गई। क्यों? सिर्फ सोच बड़ी करने आया हूं। खुदा के बंदो, सोच बड़ी कर लो। सोच बड़ी हो जाएगी तो जिंदगी खुद ही बदल जाएगी। तीसरा जंदरा, ये एजुकेशन सिस्टम को मैंने क्या चैलेंज किया है? ये बने बनाए ट्रैक्स पे चल रहा है, नया ट्रैक सोचें। नंबर 3 है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। सवाल होना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी हदीस मुबारक, हजूर ने फरमाया आधा इल्म सवाल में पोशीदा। सवाल का मतलब जानते हैं क्या होता है? तजस्सुस, क्यूरियोसिटी, तलाश, तलब, तमन्ना, एक अपने अंदर उमंग का पैदा होना कि मैंने सीखना है, मैंने लर्न करना है, मैंने तलाश करना है। किताब के जरिए, मूवी के, अखबार के जरिए, उस्ताद मुर्शद के जरिए, गुरु के जरिए, गूगल के जरिए, यूट्यूब के जरिए सीखना है। अगर आप सीखते नहीं हैं और रट्टे लगा के सिर्फ नंबर ले रहे हैं तो आप इल्म नहीं हासिल कर ले। इल्म वो है जो शौक से हासिल किया जाता है। इल्म वो है जो अपनी तलब से हासिल किया जाता है। इल्म वो है जिसके लिए दिल करता है लाइब्रेरी की किताबें खंगालने को। इल्म वो है जिसके लिए आप सफर करते हैं। सो अपनी जिंदगी में अपने अंदर तलब ऐसी पैदा करें कि आप क्रिएटिव होकर कुछ नया सीख सकें। इंकरेज न्यू स्किल्स, इंकरेज न्यू नॉलेज। और आखिरी बात कह के मैं अपनी बातचीत को खत्म करूंगा कि हमारे मुर्शद इकबाल फरमाते हैं कि नया जहां जो है, मफहूम बता रहा हूं शेर का, नया जहान जो है वो कहते हैं कि सरिया, मिट्टी, सीमेंट से नहीं बनता, मटीरियल से नहीं बनता। नया जहां, वो फरमाते हैं नया जहां अफकारे ताजा से बनता है। नई सोच, ताजा सोच, क्रिएटिव सोच, बड़ी सोच, जब तक यहां ना इंसान बदले तो उसके हालात नहीं बदलते। इसलिए ये मेरा जुमला मत भूलिएगा, जब बड़ा सोचने लगे और बड़ा ख्वाब देखने लगे तो मत भूलिएगा सादी शिराजी का जुमला। सादी फरमाते हैं रब से जब मांगना है अपनी औकात देख के मत मांगना, उसकी शान देख के मांगना। वो शान वाला रब है, वो नवाजते नहीं थकता, वो दुआओं को कबूल करता है। वो कहता है आओ कोई है ऐसा जिसकी मैं सुनूं। तो मेरा बेटा आप मेहरबानी फरमा के बड़ा सोचो। क्यों लिमिटेड सोचना? क्यों सोचना कि नौकरी लेनी है? नौकरी देने वाले बनो ना। इस कौम को नौकरी देने वाले चाहिए, हम नौकरी लेने वाले पैदा कर रहे हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान